हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सेल्फ स्टडी गाइस। मैं हूं आपका दोस्त बंटी चौधरी। फ्रेंड्स, बात करने वाला हूं आज आपसे समाकलन के बारे में गाइस। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था और कहा था आपसे कि मैं आज आपके लिए कराऊंगा समाकलन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए गाइस, ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और जितने भी क्वेश्चंस आपके लिए कराए जाएंगे बहुत ही सब अच्छे क्वेश्चन हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन देख लीजिए। हेलो सूरज, शेयर कर दीजिए गाइस क्लास को, जिससे क्लास में पढ़ाने में मज़ा आए और कंपटीशन थोड़ा बढ़े। हेलो पवन वर्मा, राधे राधे गौरव जी। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है ये। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो गाइस इस क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड होंगे, करीब 15 क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड होंगे। तो याद रखिएगा, मैं आपको बताता चलूँगा किस तरीके के क्वेश्चन आपके सामने दे रखा हो तो कैसे कर सकते हैं। देखिएगा, चलिए शुरू करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं हेलो हेलो क्लास, हेलो हेलो। तो चलिए गाइस, बात करते हैं। चाहे यहाँ पे 10 हो, चाहे यहाँ पर कॉट हो, कोई भी हो यहाँ पे किसी भी तरीके का, या फिर बात करूँ आपसे, ये इस तरीके से आ जाए आपके सामने, यहाँ sec की पावर n या फिर sec की पावर nx प्लस cosec की पावर इस तरीके के। तो गाइज आपको ये कहना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे जो यहाँ पे आपके सामने जो पावर होती है वो एक ही जैसी होगी। यहाँ पर n है तो यहाँ पे भी n होगी, यहाँ पर भी n होगी। या फिर मैं आपसे बोलूँ, यहाँ पर अगर आपके सामने 2 दे दिया तो हर जगह पे क्या होगा, 2 ही होगी। क्या होगा, 2 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर पावर 3 है तो 3 ही होगी हर जगह। क्लियर, ये बात समझ पा रहे हैं आप? यहाँ पे आपके सामने n दे रखा है, मैं n वाला इसलिए करा रहा हूँ कि आप सभी क्वेश्चन को समझ पाएंगे। क्लियर, तो चलिए, इतना समझ गए होंगे आप जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इतना करने के बाद आप या क्या करेंगे, ये देखिए, समझने वाली बात यहाँ से स्टार्ट होती है आपके सामने कि आपके सामने 10 दे रखा हो चाहे कोट, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसे ब्रेक करेंगे साइन और कॉस की फॉर्म में। क्लियर, ये dx। तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, इसे i के इक्वल मान के लेके चलते हैं हम। तो देखो, i के इक्वल मान के लेके चलेंगे π/2। यहाँ देखिए एलसीएम वगैरह लूँगा तो यहाँ से आएगा आपके सामने कॉस की पावर n और ये हो जाएगा साइन की पावर, और जो आपकी कॉस आएगा नीचे अपॉन में वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो इस तरीके से ये आ गया कॉस की पावर n और dx। ये बन जाता है आपका क्वेश्चन। तो गाइज मैं आपको क्या कह रहा था, ये क्वेश्चन दे रखा हो चाहे ये दे रखा हो, सबको एक ही तरीके से करेंगे, सबको एक ही तरीके से करेंगे गाइज। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, चाहे वो इस तरीके की फॉर्म में हो, क्लियर, चाहे वो इस तरीके की फॉर्म में हो, चाहे वो ऐसी फॉर्म में हो, चाहे यहाँ कॉट हो, तो कॉट होता तो यहाँ पे क्या आता, देखो अगर मैं आपके सामने बोलता हूँ कॉट होता तो देखो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा दूसरा। अगर यहाँ पे कॉट होता तो क्या करते, कॉस अपॉन साइन, तो कॉस अपॉन साइन बनता तो यहाँ क्या आ जाता है, इस फॉर्म में बनाएंगे तो यहाँ आता आपके सामने साइन की पावर n और साइन की पावर nx प्लस कॉस की पावर nx। तो कॉट होता तो ये कंडीशन बन जाती। इन सभी को एक ही तरीके से करना है, सबका आंसर एक ही आएगा। हेलो, फॉर्मूला के साथ लेकर तब अच्छा होता है सर। ओके ओके, बेसिक से स्टार्ट करिए। ओके, तो गाइज मैं आपको बेसिक का ही बता रहा हूँ एक तरीके से। फॉर्मूले तो आप देख लीजिएगा, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा हमारे, इसका नाम है सेल्फ स्टडी 44। इस पर जुड़ जाइएगा गाइज, टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे आपके लिए पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपके फॉर्मूले के लिए। तो फॉर्मूले की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कुछ क्वेश्चंस जैसे आपको चाहिए कि क्वेश्चन भी दीजिए हमारे लिए, तो क्वेश्चन मैं आपके लिए वहाँ पे सेंड कर दूंगा पीडीएफ उसकी, जहाँ से आप सोल्व कर सकते हैं। तो गाइज मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ चाहे साइन कॉस की फॉर्म में हो
चाहे आपसे बोलूँ tan की फॉर्म में हो चाहे cot की फॉर्म में हो, ऐसी कोई कंडीशन बनती है गाइज आपकी, तो आप करेंगे क्या? जैसे ही आपके सामने ऐसी कंडीशन आती है, इक्वेशन फर्स्ट बोल दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट में आप क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में जहाँ पे भी x दे रखा है वहाँ पुट कर देंगे, π/2 माइनस का x पुट कर दीजिए। तो पुट करेंगे तो देख लीजिए यहाँ से i इक्वल टू निकल के आएगा π/2। यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये क्या है, cos पुट करूँगा 90 माइनस एक्स, तो क्या बनेगा sin x। आपने फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, अगर आपके सामने लिखा हुआ sin 90 माइनस एक्स इक्वल टू क्या बनता है, cos बनता है। अगर मैं आपके सामने यही cos बोल दूँ, cos 90 माइनस एक्स इक्वल टू क्या बनता है, ये बनता है आपका sin x। क्या बनता है, sin x। तो यहाँ पुट करूँगा 90 माइनस एक्स, मतलब ये वाली वैल्यू, तो क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा आपका sin की पावर n x। यहाँ पे पुट किया हुआ तो यहाँ पे क्या आएगा, sin आएगा क्योंकि cos दे रखा है। यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, cos आएगा क्योंकि यहाँ पे sin दे रखा है। यहाँ पे पुट करेंगे ये वाली वैल्यू, तो ये तो निकल के आएगा। इतना समझ गए, जो इतना समझ गया। हाँ गाइस, एक बच्चे ने आंसर भी दे दिया है, चलो ये अच्छा है। ये क्वेश्चन सेकंड, जब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं तो क्या आएगा 2i। और क्योंकि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो इंटीग्रेशन दे रखा है उसकी लिमिट और इसकी लिमिट दोनों इक्वल है, तो एक ही इंटीग्रेशन के अंदर मैं आप इसको लिख सकता हूँ। तो एलसीएम देख सकते हैं दोनों का क्या आएगा, एक जैसा ही है, एन एक्स प्लस कॉस एन एक्स। तो देखो एलसीएम दोनों का एक ही है, क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर यहाँ पर देखिएगा, देखिए यहाँ पे जो डिनोमिनेटर दे रखा है और यहाँ पे भी जो डिनोमिनेटर है ये वाला, दोनों इक्वल है, तो हमने एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम ले लिया तो गाइस अब क्या करेंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा cos की पावर n प्लस एक्स साइन की पावर n x, क्लियर, और dx ये बन जाता है। तो यहाँ देखिए ये और ये दोनों इक्वल है तो कट जाएगा, तो कट जाएगा। 2i इक्वल टू क्या आ जाएगा निकल के, 2i इक्वल टू निकल के आया आपके सामने 0 से π/2 और यहाँ आया dx 1 और इसका इंटीग्रेशन करना आप जानते हैं क्या आएगा x, और लिमिट आप अप्लाई करेंगे। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2i इक्वल टू आएगा यहाँ से π/2, और जब π/2 आएगा तो 2 को यहाँ से हटा के यहाँ से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा i इक्वल टू π/4। तो गाइज ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो सभी का आंसर क्या आएगा, π/4 आएगा गाइज, क्या आएगा π/4। बिल्कुल सही है भाई, दिवाकर मौर्य जी बिल्कुल सही है, ठीक है, ऐसे होगा π/4। तो देखिए मैं बता देता हूँ, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे इस टाइप के सबको बता देता हूँ कैसे बनते हैं। ढंग से ध्यान दीजिएगा। साइन कॉस का मैं बता चुका हूँ। देखिए क्वेश्चन आपके सामने दे दिया, अगर साइन की पावर n x कॉस की पावर n x प्लस साइन की पावर n x dx ये दे दिया, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको बताया। लिमिट अगर आपके सामने दे रखी है इस तरीके से, अगर लिमिट नहीं होगी तो π/4 आंसर मत पुट कर दीजिएगा। अगर लिमिट नहीं दे रखी तो आप इसका आंसर π/4 मत करिएगा, फिर तो अलग से सॉल्यूशन किया जाएगा। लेकिन लिमिट दे रखी है ज़्यादातर तो क्या आता है, π/4 ही आएगा, ठीक है। चाहे मैं इसकी जगह बोल दूँ, आपके सामने दे दिया cos की पावर n x साइन की पावर n x प्लस cos की पावर n x, ये फॉर्म होगी। लिमिट आपके सामने दे रखी है π/4, तो भी यही आंसर होगा। यही मैं आपको बता चुका हूँ, tan और cot का बता चुका हूँ, क्लियर। एयरफोर्स के क्वेश्चन का ऐसे ही, हाँ भाई ऐसे ही होते हैं क्वेश्चन, इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वहाँ पे देखिए, अगर मैं आपसे बोल देता हूँ, देखो थोड़ा सा दिमाग लगा नहीं दे रहे, क्वेश्चन दे दिया, एयरफोर्स में क्वेश्चन आ रखा था एक बार, ये रहा साइन एक्स, यहाँ दे दिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये दे रखा था, और डी एक्स मान लीजिए आई के इक्वल है, तो आप कैसे करेंगे। तो वही जो मैं आपको जस्ट बताया था, अभी क्या बताया था, मैंने आपसे कहा था कि पुट करेंगे, आप क्या पुट करेंगे, x की जगह एक्स की जगह पुट करेंगे π/2 माइनस का x पुट करेंगे जहाँ जहाँ x दे रखा है। तो देखो ये से इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से इक्वेशन सेकंड निकालेंगे, तो देखो i निकालूंगा तो क्या निकल गया π/2, यहाँ पुट करिए x की जगह ये वाली वैल्यू 90 माइनस एक्स, तो क्या आएगा यहाँ पे साइन की जगह क्या आ जाएगा, cos आ जाएगा, cos x। यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, cos x। सिमिलरली यहाँ पे पुट करेंगे cos 90 माइनस एक्स, तो क्या बनता है ये साइन बनेगा, साइन x।
ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा साइन एक्स डी एक्स। तो देखिए इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे और ऐड करेंगे, तो देख लीजिए यहाँ से भी जब इसको जोड़ेंगे, यानी देखिए लिमिट दोनों की इक्वल है इस जगह, तो दोनों को जोड़ो तो 2i इक्वल टू एक ही इंटीग्रेशन में आएगा। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से तो आ जाएगा साइन एक्स, और क्योंकि आप जानते हैं दोनों का डिनोमिनेटर एक जैसा है, प्लस में आगे पीछे रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस, इतना तो आप जानते होंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए गाइस ये क्वेश्चन भले ही आपको आते होंगे, लेकिन आप सबको सॉल्व करते होंगे तब आपको पता चलता होगा आंसर क्या आ रहा है, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ उस ट्रिक से आप समझ जाएंगे। तो देखो ये कट गया तो क्या आया 2i इक्वल टू 1 dx। तो यहाँ से भी क्या निकल के आएगा i की वैल्यू, तो देखो यहाँ 2 दे रखा है, यहाँ आएगा x और लिमिट आपके सामने दे रखी थी 0 से π/2, तो 0 π/2 पुट करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 2i इक्वल टू π/2, और यहाँ से i निकालूंगा तो क्या निकलेगा π/4। समझ पा रहे होंगे इस बात को। जिन फ्रेंड्स को समझ में नहीं आ रहा वो कमेंट करके बताइएगा कहाँ से कोई समझ नहीं आ रहा क्या। सही है बिल्कुल, हरेंद्र, क्या नाम है, हरेंद्र नाम है क्या, बिल्कुल करेक्ट, इसका भी यही होगा। तो समझ पा रहे हैं, यहां पे देखो जहां पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर 90 माइनस थीटा पुट करने वाली कंडीशन आ रही हो और वही डिनोमिनेटर निकल के आ रहा है, तो समझ लीजिएगा उसका आंसर क्या आएगा 4 का, याद रखिएगा। और ये गाइज आपका कोसेक की फॉर्म में भी होता है, कोसेक और सेक की फॉर्म में भी होता है। कैसे होता है ये बता देते हैं अभी 2 मिनट के अंदर। तो गाइज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जहाँ भी आप चलाते हैं टेलीग्राम में इसका लिंक शेयर कर दीजिए। बात करें आपसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप चलाते हैं सभी पर आप इसे शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके सामने ग्रुप बने हुए हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपके सामने दे दिया कोसेक की पावर n, और यहाँ दे दिया जाए आपके सामने, जैसे अब n वाले बहुत ले लिया, स्क्वायर वाला ले लेता हूँ, चलो यहाँ ले लिया हूँ कोसेक x प्लस सेक स्क्वायर x, और लिमिट वही π/। तो देखो इसका आंसर आप आंख बंद करके बता सकते हैं क्या होगा, क्योंकि आप देखिए अगर यहाँ पे मैं पुट करता हूँ x की वैल्यू 90 माइनस एक्स, तो समझ पा रहे हैं यहाँ पे क्या आएगा सेक x आएगा, और नीचे देखो इसकी जगह सेक x हो जाएगा, इसकी जगह भी क्या हो जाएगा कॉस x हो जाएगा। तो यहाँ से फिर से वही कंडीशन बन जाएगी। जय हिंद भाई निशु यादव, क्लियर। यहाँ पे पुट करेंगे तो देखो इसे आई के इक्वल मान लिया, सेम उसी की तरह। तो देखो यहाँ से दूसरी वो निकल के आएगी फॉर्म, क्या निकल के आएगा दूसरी इक्वेशन, देखिए यहाँ पे पुट करो x की जगह, लिमिट का ध्यान रखना है, लिमिट यहाँ पे अगर ये है तो ही लगाइएगा। अगर गलती से लिमिट आपके सामने दे रखी है इस तरीके से गाइस पाई, तो उसे π/2 की वो फॉर्म में कैसे बनाएंगे, जैसे आपके सामने ऐसी दे रखी है, तो हम क्या करेंगे इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से ही डिवाइड किया। ये कंडीशन समझ पा रहे हैं। और आप जानते हैं जब लिमिट पे इस तरीके की कंडीशन होती है तो आप क्या करेंगे, इस 2 को नीचे ले आएंगे, मतलब इस तरीके से ले आएंगे, और ये बन जाएगा इस तरीके की फॉर्म में। तो ये फॉर्मेट बनाना आपको आना चाहिए, इस तरीके से बना लेना, क्योंकि आपने देखा है कभी भी आपके सामने ऐसी दे रखी हो लिमिट, यहाँ दे रखा पाई और यहाँ दे रखा 0, तो क्या करते थे, जो मल्टीप्लाई में होता है वो आगे निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें ज़रूरत यहाँ अपॉन 2 की है, तो इसीलिए मैंने 2 को बाहर निकाल लिया है। समझ पा रहे इस बात को, तो मैंने 2 को बाहर निकाल लिया, तो 2 को कहाँ ले आऊँगा मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इस तरीके से। क्लियर, तो समझ लीजिएगा। लेकिन आपको बता दूं जो क्वेश्चंस आपके सामने दे रखे होते हैं हमेशा, तो वो इसी फॉर्म में दे रखे होते हैं। किस फॉर्म में दे रखे होते हैं, जो आपके सामने मैंने बताया कि π/2 की फॉर्म में दे रखा होता है। ये क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन दे रखे होते हैं। तो चलिए अप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ऊपर ये बन जाएगा, और नीचे देखिए यहाँ बनेगा सेक स्क्वायर एक्स और ये कोसेक स्क्वायर एक्स dx। तो देख लीजिए ये इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट, दोनों को ऐड करेंगे तो फिर से कट जाएगा, तो 2i इक्वल टू फिर से निकल के आएगा क्या। तो अब उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ से भी निकालें तो π/4 ही आपका आंसर निकल के आएगा, π/4 ही आंसर निकल के आएगा। तो आप इतना समझ पा रहे हैं, आपको कोई क्लियर हो गया हो पूरा तो बताइएगा। इस बिल्कुल हरेंद्र जी सही है आपका, तो इसका आंसर भी यही आएगा। तो क्लियर, चलिए क्लियर, एक बार थम्स अप कर दीजिए, क्लियर हो गया आपका, एक बार थम्स अप कर दीजिए कि क्लियर हो गया। नहीं समझे सर, क्या नहीं समझे, देखिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपने ये तो पढ़ा हुआ, जैसे आपके सामने होता था fx, ये दे रखा है, यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे यहाँ fx,
ये पुट कर दिया, और जब इन दोनों को क्या करूँगा, ऐड करूँगा, जोड़ रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ। जैसे मान लो ये फंक्शन दे रखा है fx, तो मैंने क्या कर दिया, दूसरी ये तो फंक्शन फर्स्ट, ये तो मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन के लिए मैंने क्या कर लिया, ये मान लिया π/2 माइनस एक्स पुट कर दिया। हर जगह जहाँ जहाँ एक्स दे रखा है उनकी जगह मैंने क्या कर दिया, ये पुट कर दिया। तो जैसे ही मैं ये पुट करूँगा तो आप जानते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। इसलिए यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा आ गया, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर आएगा, अगर स्क्वायर नहीं होता तो स्क्वायर नहीं आता। याद रखिएगा इस बात को, क्लियर। और यहाँ पे बात करें, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, कोसेक दे रखा है, तो कोसेक 90 माइनस थीटा पुट करूंगा तो क्या आएगा, सेक आएगा। अब क्लियर हो गया। तो बस इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो आपका आता है तो आराम से कर पाएंगे। और देखिएगा एक और तरीका बताता हूं, एक और क्वेश्चन बताता हूं, जो समझे नहीं है उनको वो ढंग से देखिएगा दोबारा से। हाँ जी, समझ गए तो अच्छी बात है, समझ गए। चलिए दूसरी बात कर रहा हूँ क्वेश्चन के बारे में। अगर क्वेश्चन देखो इस फॉर्म में दे दिया आपके सामने, सारे क्वेश्चन आते हैं गाइज, और जितने भी क्वेश्चन आए हैं ना वही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ गाइज आपके लिए। देखिए साइन एक्स, इसकी जगह कॉस भी हो सकता है, और सेक भी हो सकता है, कॉसेक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ टेन को छोड़ के। चलो टेन वाला भी हो सकता है, हाँ टेन, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, साइन कोस टेन, लेकिन फॉर्म ऐसी होगी, देखिए समझ जाएंगे आप। यहाँ साइन एक्स, तो आप आगे बताइए यहाँ पे क्या हो सकता है। तो गाइस चाहे आपके सामने बोल दूं, यहाँ कॉस दे देता हूं, और यहाँ पे आपके सामने कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स, ये हो, लिमिट वही रहेगी गाइस। चाहे मैं आपके सामने बोल दूं यहाँ पे टेन लगा हो ऊपर, तो टेन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे टेन के साथ में कॉट होगा, क्या होगा, कॉट होगा, सेक होगा तो कॉसेक होगा उसके साथ में। समझ पा रहे हैं इस बात को, सेक होगा तो कॉस होगा इसके साथ में। समझ पा रहे हैं इस बात को, थम्स अप कर दीजिएगा इसके, समझ पा रहे हैं, लाइक करते जाइएगा, शेयर करते जाइए अपने फ्रेंड्स के साथ। समझ पा रहे हैं इस बात को। यहाँ टेन होगा तो यहाँ कॉट और टेन की फॉर्म में होगा, अगर यहाँ सेक होगा तो सेक और कॉसेक की फॉर्म में होगा, अगर यहाँ पे साइन है तो साइन और कॉस होगा, यहाँ कॉस है तो यहाँ कॉस और साइन होगा, एक ही चीज़ है, मतलब 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा इन सब में। तो बस इतने से समझ जाइएगा, और आंख बंद करके आपको आंसर लगाना π/4। तो देखिएगा आई के इक्वल मान लिया, अब मैं वही कंडीशन लगाऊंगा, जहाँ जहाँ एक्स दे रखा है वहाँ पुट कर दूंगा π/2 माइनस एक्स, तो कर दीजिए पुट। तो यहाँ से भी निकालेंगे इक्वेशन, ये इक्वेशन फर्स्ट मान ली हमने, डी एक्स है गाइजिए, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। तो चलिए करते हैं इसे, कैसे करेंगे समझिएगा। यहाँ पे पुट करिए π/2 माइनस एक्स, तो क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा आपका कॉस, अगर यहाँ पे कॉस होता तो यहाँ साइन आ जाता। यहाँ देखिए यहाँ क्या आएगा, कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स और डी एक्स, इक्वेशन सेकेंड ये बन जाती है। फिर से वही काम करेंगे, दोनों इक्वेशनों को जोड़ेंगे तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब अंश और हर दोनों बराबर होंगे, तो फिर से कट जाएगा। और जब फिर से कट जाएगा तो क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करता हूं तो ऐड करने के बाद वही कंडीशन आएगी, देखिए π/4, और इन दोनों को जोड़ा तो ये आएगा। देखिएगा इस वीडियो को स्किप करने से क्या होता है कि आप समझ नहीं पाएंगे क्लियर, इसलिए वीडियो को स्किप करने की कोशिश ना करें। खैर ये तो लाइव चल रहा है, आगे जो बाद में ऑफलाइन के बाद देखेंगे तो वो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि समझ नहीं पाएंगे, बेकार में फिर आप बोलेंगे समझ नहीं आ रहा। तो देख सकते हैं गाइज, इन दोनों इक्वेशनों को जोड़ूंगा तो आप समझ सकते हैं। ये तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो आपके सामने लिमिट की ये इंटीग्रेशन दे रखा है ये इक्वल होना चाहिए, तभी आप उन्हें जोड़ सकते हैं एक साथ गाइज, नहीं तो नहीं जोड़ सकते। तो देखो ये और ये दोनों लिमिट इक्वल है तो दोनों को एक ही उसमें जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने के बाद ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये और ये दोनों वैल्यू क्या इक्वल हैं, तो ये आपस में कट जाएगी। तो फिर से निकल के आएगा 2i इक्वल टू निकल के आएगा 1dx, और लिमिट वही रहेगी। तो यहाँ से i निकालेंगे तो क्या निकलेगा, चलो 2i यहाँ से निकलता x, बस लिमिट अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से फिर से निकलेगा π/4। तो अब तो गारंटी से कह सकता हूँ कि अब आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। तो थम्स अप कर दीजिएगा, थम्स अप कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो बस इससे आपके सामने मैं आपसे कहूँ कि इस क्वेश्चन को कराने से कम आपके सामने 10 से 15 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो जाते हैं। हाँ अब एक बात कर लेते हैं, छोटी सी बात, अगर यहाँ पर माइनस
प्लस की जगह माइनस आ गया तो क्या होगा? आपका सवाल ये होना चाहिए कि यहां पे प्लस की जगह माइनस आ गया तो क्या होगा। तो चलिए बताते हैं कैसे होगा, समझते जाइएगा गाइस। देखो वीडियो को फैला दो गाइस, जो पहली बार इस तरीके से लाइव पढ़ रहे हो मेरे साथ, तो आपको और क्लास लेनी है तो आप कमेंट करके जरूर सजेस्ट करिएगा, और कैसा लगा है वीडियो ये भी आप बताइएगा। चलिए क्वेश्चन कर रहा हूं मैं आपके सामने, जिसमें नेगेटिव वाले में बात कर रहा हूं। नेगेटिव ले लेता हूं, कुछ भी ले लो। चलो मैं यहाँ ले लेता हूँ, साइन का करा दिया, कॉस का करा दिया। अब मैं कुछ और लेके चल लेता हूँ। चलो कॉसेक की फॉर्म में ले लेते हैं, कॉसेक एक्स। यहाँ ले रहा हूँ सेक एक्स, और ये हो गया माइनस, ये हो गया। अब देखो गाइस, आप बोलेंगे यहाँ तो कोई पावर नहीं लेगी, तो मैंने क्या आपसे एक बात कही थी कि n की वैल्यू जहाँ पर होगी, n की वैल्यू हर जगह क्या होगी? समान होगी, इक्वल होगी। n की वैल्यू 1 2 3 4 जीरो नहीं होगा गाइस, याद रखिएगा। 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, मतलब नेचुरल नंबर में से कुछ भी, लेकिन जो n की वैल्यू होगी, जो यहाँ पर होगी वही यहाँ पे होगी, वही यहाँ पे होगी। जैसे मैं अगर लगा देता हूँ इस पर पावर 5, तो 5 पावर 5, सब पे 5 लगाना पड़ेगा। अगर यहाँ 1 ले रखा था मैंने, तो 1 ही लेके रखेंगे हर जगह। क्लियर? समझ पा रहे हैं इस बात को? क्लियर हो गया वो? जय हिंद भाई, जय हिंद। चलिए करते हैं। अब इतना करने के बाद इसे वही पुराना काम, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसमें वही कंडीशन फिर से अप्लाई करेंगे। तो करते हैं, चलिए। तो कर दीजिएगा इस पुट। चलो करते हैं पुट। जैसे ही यहाँ पे पुट करेंगे, कैसे, यहाँ देखिएगा, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा गाइस। नेट रुक जाता है बार बार यहाँ पे, क्योंकि यही प्रॉब्लम हो रखी है आजकल। फिलहाल MB ही है, MB मतलब, चलिए वही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ आएगा सेक एक्स, और यहाँ आ जाएगा कॉसेक एक्स, और ये हो जाएगा माइनस सेक एक्स। जहाँ x दे रखा है उन सब x की जगह क्या पुट किया मैंने? ये पुट करूँगा। तो आप समझते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आता है? सेक थीटा। सिमिलर हमारा यहाँ हो गया dx, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखो जरा, हमें क्या देखना है ये समझिएगा, ये समझ जाएंगे तो खेल जाएंगे गाइस। यहाँ पे क्या है आपके सामने? माइनस। डिनोमिनेटर देखिए और इसका डिनोमिनेटर देखिए। अगर गाइस इसको इक्वल करना है डिनोमिनेटर को, क्योंकि बीच में प्लस होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो मैं अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, क्या करता हूँ? माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बनेगा? चलिए यहाँ से माइनस कॉमन लूँगा तो क्या बनता है? या फिर इसका एक तरीका क्या कर सकते हैं, देखो माइनस कॉमन लेते हैं, यहाँ से कॉमन लेंगे माइनस, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, और माइनस का साइन हमने यहाँ लगा दिया। ये समझ गए? अब देखिए, जब हमने कॉमन लिया तो ऊपर लगा दिया माइनस, और अब यहाँ से समझ पा रहे हैं इसका जो डिनोमिनेटर है, इसका डिनोमिनेटर दोनों इक्वल है या नहीं, ये देख लीजिए। क्योंकि ये सेक, तो सेक प्लस का है, माइनस कॉसेक, तो माइनस कॉसेक। क्लियर? तो अब इन्हें हम क्या कर सकते हैं? आराम से जोड़ सकते हैं। तो जोड़ दीजिए, तो 2i, तो जोड़ेंगे तो देखिए क्या बनता है। तो जोड़ते हैं तो बनता है गाइस आपका, देखिए यहाँ तो कोसेक है क्योंकि ये पॉजिटिव है। अब देखो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं ये माइनस लगा हुआ है, और माइनस इंटू प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो यहाँ से ये बन के आता है आपका। क्लियर? ये बनता है। इन दोनों को अगर जोड़ता हूँ तो जब ये बनता है, अगर यहाँ से भी मैं माइनस कॉमन ले लिया, ये ले लिया, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए दोनों इक्वल है या नहीं? दोनों इक्वल है, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो आपस में कट जाएंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 2i इक्वल टू, फिर से वही बात आ जाएगी, पाई बाई 2 से 0। क्लियर? तो आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आपका आंसर वही निकल के आएगा, i इक्वल टू पाई बाई 4। तो उम्मीद करता हूँ ये माइनस का आएगा गाइस, क्योंकि ये माइनस का हमने इस तरीके से माइनस का आएगा। हमने यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक कर रखी थी पहले से, इसलिए माइनस का आया। क्योंकि अगर ये आगे होता पहले से और ये ऐसे होता तो हमारे ये प्लस का आता। याद रखिएगा माइनस का क्यों आया है? जो यहाँ दे रखा है वो यहाँ होना चाहिए, जो यहाँ दे रखा है कोसेक दे रखा है यहाँ, तो कोसेक ही होना चाहिए पॉजिटिव।
तो हमारा क्या आता, प्लस का आता। लेकिन अगर यहाँ पे कोसेक दे रखा है ऊपर और कोसेक जो नीचे माइनस में दे रखा है, तो गाइस ये माइनस का आंसर आएगा, ये याद रखिएगा। मुरादाबाद से हूँ, अच्छा ओके बॉस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, और क्वेश्चन इनसे हटके। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छी तरह से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जल्दी से जुड़िए। देखो एक क्वेश्चन और देखा अच्छा सा, एम इनवर्स, ये इनवर्स है गाइस इस तरीके से, और नीचे दे रखा है गाइस आपका। तो गाइस इसका करना है इंटीग्रेशन, तो करिए गाइस इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। क्वेश्चन है अगला, याद रखिए गाइस जो मैंने क्वेश्चन अभी बताया उनमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, फंसेगा क्वेश्चन जरूर आएगा। चलिए तो समझ में आ रहा तो लाइक करते जाइएगा। हाँ क्वेश्चन दे रखा है, इसे हम क्या करेंगे, ये दे रखा है आपके सामने, इसे मान लेते हैं हम टी के इक्वल। साथ साथ करते जाइए, पेन कॉपी रखिए अपने हाथ में। टी के इक्वल मान लिया, तो करिए इसका डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा निकल के, देखिए डिफरेंशिएट करेंगे तो निकल के आएगा यहाँ से एम अपॉन में डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये निकल के आएगा। अब आप ये मत बोलिएगा ये कैसे आया, अगर आपको समझ में नहीं आया तो बताइए, जल्दी से बताइए कि समझ में नहीं आया, तो आप बताइएगा ये समझ में नहीं आया हो तो। चलिए देखिए, ये आप जानते हैं ई की पावर एक्स का, तो ई की पावर एक्स होता है, क्लियर। लेकिन अब जब हम करेंगे इसका डिफरेंशिएट तो क्या निकल के आएगा, एम और टेन इनवर्स एक्स का करूँगा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर, ये बन के आएगा, क्लियर। तो ये बन के आएगा गाइस। तो चलिए जब ये बन के आएगा तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे ये कंडीशन दे रखी है, अगर मैं कर लेता हूँ यहाँ पर एम से मल्टीप्लाई और एम से ही कर देता हूँ डिवाइड, क्लियर। तो देखो ये कंडीशन बनती है नहीं बनती, जब ये बन जाती है तो इस पूरे की जगह क्या कर दूंगा, डी टी पुट कर दूंगा, तो 1/m डी टी कर दीजिए, इसका बस हो गया 1/m, यहाँ से आएगा t प्लस सी, तो 1/m और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू जो आपने ले रखी थी उसे पुट कर दीजिए। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी एनडीए में आ रखा था गाइज, एनडीए में दिखाता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपके लिए कराया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखा, देखिए अच्छा क्वेश्चन आ रखा था ये भी, x log x, इसका हमें करना है, लिमिट कुछ नहीं है इस पर गाइस, तो इसको आपको फाइंड करके दिखाना है, इसकी वैल्यू क्या आएगी निकल के, ये बताना है आपको। चलिए करते हैं फाइंड, कैसे करेंगे, वही आइलेट से करेंगे। आइलेट को कैसे यूज करते हैं, एल का मतलब होता है लॉग वाला फंक्शन, आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, एलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इसका ई वाला फंक्शन जो जानते हैं ई की फॉर्म में जो होता है, क्लियर। तो करते हैं इससे, चलिए हाँ बिल्कुल आइलेट लगेगा, आइलेट से करेंगे। तो देखो ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। तो आइलेट कैसे लगता है, फर्स्ट ये कहते हैं होता है, सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएट होता है और सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, और इस तरीके से फॉर्मूला होता है गाइस। तो देखो फर्स्ट क्या है, ये रहा log x, तो log x का log x यूँ कहते हो। सेकंड का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन करिए x का, तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये निकल के आएगा माइनस। फर्स्ट का डिफरेंशिएट, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1/x, क्योंकि log x का क्या होता है 1/x होता है गाइस, इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो सेकंड का इंटीग्रेशन मतलब x स्क्वायर अपॉन 2 dx। तो देखो यहाँ से एक x कट गया, तो ये आया निकल के इस तरीके से 2, ये हो गया log x। अब बचता है आपके सामने यहाँ पे देखिए 1/2 तो बाहर आ जाएगा, लेकिन जैसे ही आप x का करेंगे
तो x का डिफरेंशिएट सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा नीचे अपॉन में, तो बस आपका आंसर निकल के आ गया। ये क्वेश्चन गाइज आपका आ रखा था एनडीए के अभी लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उसमें था। क्लियर? तो गाइज आपको बता दूं एनडीए में खासकर एनडीए की बात करें या फिर बात करें एयरफोर्स के एक्स ग्रुप के बारे में, तो दोनों में क्वेश्चन जो है मिलते जुलते मिल जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा? थम्स अप कर दीजिएगा समझ में आ गया हो तो। तो गाइज क्लास को इतना ही रखें, तो गाइज क्लास को इतना ही रखें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के लिए और लाइक का बटन जल्द दबा के जाइएगा, और चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लेते हैं, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। सॉरी गाइस, टाइम बताना भूल गया, कल की टाइमिंग नहीं बता देता हूँ आपके लिए। कल की जो टाइमिंग है आप क्या देखो मेरे अकॉर्डिंग क्लास की जो टाइमिंग रखना चाहता हूँ, मैं रखना चाहता हूँ कल की इतने बजे क्लास की टाइमिंग रखना चाहता हूँ, और प्रैक्टिस सेट जो आपका आता है वो 7 PM पे आता रहेगा। क्लियर? तो प्रैक्टिस सेट में भी जुड़ना ना भूलें, साथ साथ क्वेश्चन जो करा रहा हूँ वो देखते रहिएगा।